नमस्कार दोस्तों। पिछले 40 साल से वामन मेश्राम साहब, जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह लगातार ये बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं और इनके कई सारे एविडेंस तथ्य आज भी उनके पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि भी ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मणों के पूर्वजों ने भी उसके जो किताब लिखी थी उन किताब में भी उनका उल्लेख है कि भाई हम बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन वामन मेश्राम साहब से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हो सकता है भी ब्राह्मण विदेशी है, कई सारे एविडेंस भी है, लेकिन आज की जो युवा जनरेशन है वो इस बात में बिलीव न कर सकती हो, वो अपने आप को भारतीय बताती हो, तो उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हम उनके पूर्वजों के किए हुए कृत्यों को उन पर थोपे नहीं जा सकते, या फिर आज की जनरेशन को हम जिम्मेदार नहीं बता सकते कि भाई आपके पूर्वजों ने ये काम किया है। हो सकता है इनको पूर्वजों ने ऐसी घटिया काम किए हो, लेकिन आज की जनरेशन इस बात से बिल्कुल इनकार करती हो। उनकी सोच मानवता की हो, वो ना ही जातिवाद में बिलीव करते हो, ना ही उनके पूर्वजों द्वारा किए गए पाखंड और अंधविश्वास में बिलीव करते हो। तो उनको एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें ये मौका ही नहीं देंगे तो उनके अंदर अपने लिए नफ़रत ही पैदा करेंगे और लोगों की निगाह से वो लोग गिर जाएंगे। तो ब्राह्मणों को ये मौका देना ही चाहिए। तो ब्राह्मणों से मेरी ये गुजारिश है कि भाई आपके पूर्वजों ने जो भी काम किया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि भाई आप ये भारत के नागरिक हैं और संविधान ही आपके लिए सब कुछ है। संविधान का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। और आपके पूर्वजों ने जितने भी धार्मिक किताबें लिखी है और इनके द्वारा जो समाज में असमानताएं पैदा हुई है, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, वो समानताएं को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये ख़त्म करने के लिए जिम्मेदारी, लीडरशिप आपको ही लेनी पड़ेगी। जो भी धार्मिक किताबें लिखी है, इन किताबों को आपको ही नष्ट करना पड़ेगा। आपको लोगों के दिमाग में ये सोच पैदा करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, कोई भी इंसान जन्म से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। भले आपके पूर्वजों ने ये कहा कि भाई हम जन्म से श्रेष्ठ हैं, तो लोगों को ये भरोसा दिलाइए कि हम भी आपकी तरह एक इंसान ही हैं। हम कभी जन्म से श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। इंसान श्रेष्ठ अपने कर्मों से होता है। तो ये सोच आपको लोगों के दिमाग में पैदा करनी पड़ेगी। भारत के लोगों के अंदर जो ऊंच नीच की भावना जो पैदा हुई है, तो वही सोच को आपको ही ख़त्म करने पड़ेगा। तब जाके समाज में समानताएं आएगी। लोगों के दिमाग में जो जातिवाद भरा है वो जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, और वो ख़त्म करने के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई हम भी एक भारतीय है और कुछ भी नहीं है। हम पहले भी भारतीय थे और आज भी भारतीय। ये सोच आपको लोगों के दिमाग में पैदा करनी पड़ेगी। आपको जातिवादी सोच को ख़त्म करने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा और आपके पूर्वजों के द्वारा निर्माण किए गए सारे धार्मिक किताबें और ग्रंथों को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, सब कुछ पर आपने जो कब्जा किया है अवैध, तो कब्जे को आपको दूर करना पड़ेगा और लोगों को इसके अंदर हक और अधिकार देने पड़ेंगे। तब जाके लोगों को समझ में आएगा भी हाँ भाई ब्राह्मण भी हमारे तरह भारतीय ही हैं। तो उनके प्रति जो आपके प्रति जो उन लोगों के अंदर जो दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि ब्राह्मण विदेशी है, तो वो बात से वो आपको इनकार कर सकते हैं। लेकिन ये सोच आपको खुद पैदा करनी पड़ेगी कि भाई हम भी भारतीय हैं। यही सोच समाज को और देश को आगे ले जा सकती है और उसकी लीडरशिप सिर्फ आपको ही लेनी पड़ेगी। तो मैं आज के ब्राह्मणों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी कृत्य किए गए वो कृत्यों को आपको ही ख़त्म करना पड़ेगा और समाज में समानता है आपको ही लानी पड़ेगी। जय भीम, जय संविधान।